कि बांग्लादेश ने भारत की 5 किलोमीटर की एक जमीन पर अपना कब्जा कर लिया है। यानी कि अब वहां पर बीएसएफ का नहीं बल्कि बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स का कब्जा है और कंट्रोल है। यह खबर आग की तरह फैली, हंगामा हो गया कि आखिर इसका सच क्या है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में रिलेशंस परसिस्टेंटली डिक्लाइन कर रहे हैं। उसी के बीच में एक और बड़ी क्राइसिस इमर्ज होते हुए सामने आई है, जहां पे इंडिया और बांग्लादेश दोनों के पैरामिलिट्री फोर्सेस बांग्लादेश और इंडिया के बाउंड्री पे क्लैश करते हुए नजर आए। ये जगह राणा घाट जो नॉर्थ 24 परगना जिले का हिस्सा है, वहां पर यह घटना घटित हुई। Bangladesh has taken control of a 5-kilometer stretch on the Indian side along the international border in the Ranghat area of the North 24 Pargana district. यानी कि अब वहां पर बीएसएफ का नहीं बल्कि बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स का कब्जा है और कंट्रोल है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में रिलेशंस परसिस्टेंटली डिक्लाइन कर रहे हैं। उसी के बीच में एक और बड़ी क्राइसिस इमर्ज होते हुए सामने आई है, जहां पे इंडिया और बांग्लादेश दोनों के पैरामिलिट्री फोर्सेस बांग्लादेश और इंडिया के बाउंड्री पे क्लैश करते हुए नजर आए। कि बांग्लादेश ने भारत की 5 किलोमीटर की एक जमीन पर अपना कब्जा कर लिया है। दरअसल एक वीडियो वायरल किया जा रहा है और उसको लेकर दावा यह किया जा रहा है कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने 5 किलोमीटर के स्ट्रेच पर, जो भारत के पक्ष में है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, उस पर उसने कंट्रोल कर लिया है। यह जगह राणा घाट जो नॉर्थ 24 परगना जिले का हिस्सा है, वहां पर यह घटना घटित हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि बांग्लादेशी अफसर उस इलाके को डोमिनेट कर रहे हैं और वो भारत के इलाके में अपना कब्जा कर रहे हैं। इसको लेकर जो दावा किया जा रहा था, उसको लेकर बीएसएफ ने सीधे तौर पर इसे खारिज किया है और कहा है कि इस तरह की हरकत से दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ सकता है। बीएसएफ ने यह साफ कर दिया है, ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई है और भारत का एक एक इंच पूरी तरह से बीएसएफ के कंट्रोल में है और बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह से फर्जी है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड है, ऑफिसर है, अब देखिए इन्होंने क्या कंट्रोवर्सी कर दिया कि ये सब चीजें जब क्राइसिस चल रहा था तो एक बीजीबी के ऑफिसर ने ये कह दिया कि बांग्लादेश ने इंडिया के टेरिटरी का 5 किलोमीटर एरिया अगर हम देखें तो उसने उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ऑफिसर की तरफ से आया कि बांग्लादेश हैज टेकन कंट्रोल ऑफ अ 5 किलोमीटर स्ट्रेच ऑन द इंडियन साइड अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर इन द रानघाट एरिया ऑफ द नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद बांग्लादेश के मीडिया में इस चीज को खूब चलाया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में तुरंत बीएसएफ की तरफ से आया कि इट्स अ कॉन्कोटेड स्टोरीज, ये एक मनगढ़ंत कहानी है जिसको वो लोग अपना क्रेडिबिलिटी और अपना पावर को चमकाने के लिए जानबूझ के ये झूठा स्टोरी उन्होंने रचा है और मीडिया में इसको कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट कर रहे हैं। इस तरीके का कोई भी लैंड बांग्लादेश के गार्ड फोर्सेस ने इंडिया से नहीं लिया है। इसके बाद बीएसएफ का एक और स्टेटमेंट आया कि जो काम चल रहा था बार्ब वायर फेंसेस के इंस्टॉलेशन का, वो टेम्परेरी रुका था, वापस से ये काम को स्टार्ट कर दिया गया है। ये पूरा मसला क्या है, आप देखिए कि इंडिया के पैरामिलिट्री फोर्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्स बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बीजीबी, इन दोनों के बीच में क्लैश हो गया। दरअसल हो क्या रहा था कि बीएसएफ कमांडोज जो हैं वो मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास बार्ब वायर फेंसेस को इंस्टॉल कर रहे थे सो दैट बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेशन इंडिया में आ रहा है उसको रोका जा सके। इसको रोकने के लिए, इस बार्ब वायर फेंसिंग को इंस्टॉलेशन को रोकने के लिए बीजीबी के कमांडोज पहुंच गए और जब बीजीबी के कमांडोज पहुंचे तो वहां के जो लोकल विलेजेस हैं वो भी बॉर्डर पे पहुंच गए। तो फिर दूसरी तरफ से इंडिया के जो लोकल विलेजेस थे वो भी बॉर्डर पे पहुंच गए। तो पीपल टू पीपल क्लैश और पैरामिलिट्री टू पैरामिलिट्री क्लैश, ये दोनों की वजह से टेंशन जो है वो बहुत क्रिटिकल हो गया। ऑल द तुरंत इंटरवेंशन करके इस क्राइसिस को रिजॉल्व किया गया थैंकफुली। बट आने वाले समय में इस तरीके के बॉर्डर क्लैशेस फ्रीक्वेंट होने वाले हैं। अब ये बताता है कि इंडिया का जो आज जितने भी बॉर्डर्स हैं इनमें सभी में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। एक तरफ इंडिया बांग्लादेश के बीच में आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान का तो आपको कई पता है, इंडिया चाइना का आपको पता है, इंडिया नेपाल में आप देखिए किस तरीके से जो हमारा कंप्लीटली फ्री बॉर्डर है उसको अब वापस से बार्ब वायर फेंसेस लगाने की बात हो रही है। बिकॉज नेपाल ने कहा है कि पीपल टू पीपल जो फ्री मूवमेंट है इसको रोका जाए। म्यांमार के साथ अगेन हमारा एक ओपन बॉर्डर है जिसको हम फ्री मूवमेंट रेजिम कहते हैं, जहां पे म्यांमार के लोग इंडिया आ सकते हैं और इंडिया के लोग म्यांमार जा सकते हैं। अब इसको भी रोकने की बात हुई है और वापस से बार्ब वायर फेंसेस इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर लगाने की बात हो रही है। तो एक तरीके से ये बताता है कि साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं जो इंडिया के नेबर्स हैं उन सभी के साथ इंडिया के आने वाले समय में इस तरीके के बॉर्डर स्क्रिमिशेस बढ़ सकते हैं। भारत ने बांग्लादेश के इस प्रोपेगेंडा का करारा जवाब दिया है। बीएसएफ की तरफ से इस तरह के दावों को पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना और
बेबुनियाद बताया गया। तो एक तरीके से ये पूरा कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा अचानक हुआ और अचानक ही अब धीरे धीरे करके खत्म हो चुका है। बट आने वाले समय में ये दोनों पैरामिलिट्री फोर्स के बीच में कॉन्स्टेंटली छोटे मोटे स्क्रिमिशेस देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर पैरामिलिट्री फोर्स छोड़ दे तो आर्मी टू आर्मी लेवल पे भी प्रॉब्लम बढ़ सकता है, बिकॉज आपको पता है कि 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश जाने जा रही है, जहां पे वो बांग्लादेश के आर्मी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश की आर्मी दोनों के बीच में रियल टाइम कोऑर्डिनेशन कन्वर्जेंसेस को स्टैब्लिश किया जा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश ने आपको पता है कि रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में चेंजेस लाए, जहां पर उन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन अगर पाकिस्तान ऑरिजिन का है, वो बांग्लादेश के वीजा को अप्लाई करना चाहता है, तो उसको किसी भी तरीके के सिक्योरिटी क्लियरेंसेस नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं कि पीपल टू पीपल, आर्मी टू आर्मी और पैरामिलिट्री टू पैरामिलिट्री, तीनों के बीच में कन्वर्जेंसेस बनाने का प्रयास मोहम्मद यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन खास चिंताजनक जो बात है, जिसके बारे में मैंने कई बार चर्चा किया है, कि पहले इंडिया वन फ्रंट डिलेमा से गुजर रहा था पार्टीशन के बाद, कि कैसे पाकिस्तान को मैनेज करें। उसके बाद इसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम आया 2013 में, जब शी जिनपिंग पावर में आए, कि कैसे इंडिया टू फ्रंट डिलेमा को मैनेज करेगा, पाकिस्तान और चाइना। और 2023 के बाद से 24 के बाद से इंडिया के सामने एक और चैलेंज आ गया कि कैसे इंडिया थ्री फ्रंट डिलेमा, जिसको हम ट्रिलेमा भी कह सकते हैं, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, इनको मैनेज करेगा, बिकॉज तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन काफी बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब इसका एक ही उपाय है बहुत हद तक, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कि इंडिया को अपने बॉर्डर को सिक्योर करना पड़ेगा। जिस तरीके के बार्ब वायर फेंसेस के इंस्टॉलेशन है, उसको करना पड़ेगा जैसे इजराइल ने अपने बॉर्डर में कर रखा है, सो दैट इन्फिल्ट्रेशन को कंप्लीटली रोका जा सके। उसी मॉडल पे इंडिया को भी अपने कंप्लीट बॉर्डर को सिक्योर करना चाहिए, और तुरंत एक तरीके से हमारा जो बीएसएफ की कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसको और इंश्योर करना चाहिए, सो दैट वी आर रेडी टू इंश्योर कि बांग्लादेश के जो कमांडोज हैं या बांग्लादेश की जो आर्मी है, वो बॉर्डर पे इस तरीके का। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर इस टाइम पे इस तरह की बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिन वीडियोस को इस टाइम पे बांग्लादेश का जो मीडिया है वो भी यूज़ कर रहा है, और बांग्लादेश का जो सोशल मीडिया है उस पे भी उन वीडियोस का ट्रेंड चलाया जा रहा है। तो दोस्तों उस वीडियो में चंद भारतीय जो फौजी हैं वो दिखाई देते हैं। प्रोबेबली यही लग रहा है कि वो भारतीय जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के बंदे हैं, वो एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर गाँव के चंद लोग आते हैं और उनके हाथों में पत्थर और डंडे होते हैं, और वो जो लोग हैं वो वहां पर भारतीय फौजियों को वहां से भगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो है भारत और बांग्लादेश के एक इलाके रानागढ़ की। तो दोस्तों इस हवाले से बांग्लादेशी मीडिया इस टाइम पर रिपोर्ट कर रहा है कि उस इलाके पर लंबे अरसे से भारतीय फोर्सेज ने कब्जा कर रखा था। तकरीबन वो 5 किलोमीटर का रकबा था, जहां से बिल आखिर अब बांग्लादेशी अवाम ने भारतीय फौजियों को मार भगाया है, और वहां पर अब बाकायदा तौर पर बांग्लादेश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है। यानी कि बांग्लादेश ने भारत से अपना जो रकबा है वो वापस छीन लिया है। तो दोस्तों इस हवाले से आपको बताते चले कि शेख हसीना की जो भारत नवाज हुकूमत थी, भारत नवाज जो गवर्नमेंट थी, शेख हसीना के दौर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने बांग्लादेश के इस तरह के कई ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर रखा था, और अब आहिस्ता आहिस्ता जो बांग्लादेशी हैं अपने खोए हुए जो इलाके हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वापस ले रहे हैं। और इस सारे मामले पर जो इस टाइम का बांग्लादेश का खास तौर पर जो सोशल मीडिया है वो भारत और भारतीय हुक्मरानों को ट्रोल करता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस सारे मामले पर भारतीय जो मीडिया है वो इस टाइम पे चीख चिल्ला रहा है। भारतीय मीडिया का रद्द अमल जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते हुए आप पर सारी हकीकत भी वाज़ेह हो गई होगी, लेकिन इस हवाले से जो भारतीय मीडिया है उनका कहना है और भारतीयों का भी मानना है कि इस तरह का कोई ना कोई वाक़या तो लाजमी हुआ है, लेकिन वो बीएसएफ की इज्जत बचाने के लिए इस वाक़े की तरदीद कर रहे हैं। और इस हवाले से वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हुए जो भारतीय मीडिया है वो इस टाइम पे कह रहा है कि बांग्लादेश ने हमसे हमारा कोई इलाका नहीं छीना, बल्कि वो बांग्लादेश का अपना ही इलाका था। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।